दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और यूजफुल साबित होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर कभी भी यह प्रश्न खुद से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के जवाब आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सभी थे, पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी कोई भी उसकी बराबरी का चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहने लगे तो तुम अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो इस भीड़ को देखकर रुकता है और यह देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे और वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने माता पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार वह सोचता है कि वह वहां से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए वो चोर भी सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यवस्था और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। देश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर देख ही लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार से कूदकर जाने के बजाय महल के द्वार से ही प्रवेश करने लगता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि कोई महल का नया नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को चोर नहीं बताता है और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था और वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है। और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई घर नजर आता है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। इसलिए वो चोर रसोई घर में चला जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिनका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं करनी चाहिए।
वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई घर में ही छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देखता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुसा हुआ है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी चोर न होते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदलते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको यह सीखना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि ये कहानी आपको सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिला, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।